नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी हलचल तेज है। अभी तक जो लोग अखिलेश यादव और मायावती की गारंटियों को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनके सुर अचानक बदल गए हैं। बसपा सुप्रीमो को लेकर वो काफी नरम दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने सपा की बैठक में कहा कि वो बसपा सुप्रीमो का सम्मान करते हैं। अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या अखिलेश ने मायावती के सामने सरेंडर कर दिया है या उनके नरम होने की वजह कुछ और है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। साल 2024 का आगाज हो चुका है और इस साल दिल्ली के सिंहासन के लिए संग्राम होना है। ऐसे में सभी अपनी अपनी सेनाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। एनडीए गठबंधन अपने साथियों को साथ कर रण फतेह करने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी इंडिया गठबंधन में साथियों का ही चुनाव जारी है। दिल्ली के सिंहासन के लिए होने वाले संग्राम में सबसे अहम भूमिका यूपी की होती है। ऐसे में हर कोई जानता है कि यूपी फतेह कर लिया तो दिल्ली दूर नहीं। लिहाजा यूपी को फतेह करने के लिए इंडिया गठबंधन में भी चर्चाएं जोरों पर हैं। अभी तक यूपी को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से बसपा पर हमला बोला जा रहा था। साइकिल हो या फिर पंजा, हर कोई हाथी पर कमल का साथी होने का आरोप लगा रहा था, लेकिन सपा के सुर बदल गए हैं। दरअसल लखनऊ में सीट शेयरिंग को लेकर हुई सपा की बैठक में अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर पार्टी के नेताओं को एक निर्देश जारी कर दिया, जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। दरअसल सपा अध्यक्ष ने कहा कि मायावती वरिष्ठ नेता हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, मैं भी करता हूं और आप भी करें। उनके खिलाफ कोई बयान ना दे। कांग्रेस के नेता मायावती से गठबंधन के लिए बातचीत कर रहे हैं। अगर वो आती हैं तो इससे सपा को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कल तक जो अखिलेश यादव मायावती से परहेज कर रहे थे, उनकी गारंटी को लेकर सवाल उठा रहे थे, अब उन्हें मायावती से कोई ऐतराज नहीं है। अखिलेश का कहना है कि वो बीजेपी को हराने के लिए सबको गले लगाने को तैयार हैं। मायावती के आने से मोदी विरोधी गुट एकजुट हो जाएंगे। इससे इंडिया गठबंधन को फायदा जरूर होगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मायावती ने सपा पर हमला बोलते हुए सपा कार्यकर्ताओं को गुंडों की पार्टी करार दे दिया और उनसे जान का खतरा बताया। कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए बसपा को भी साथ लाया जाए और बसपा सुप्रीमो मायावती की इंडिया गठबंधन में न आने का कारण सपा बने, इसलिए अखिलेश के रुख में नरमी देखी जा रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि अगर ये सब एक हो भी जाएं, तो इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि यूपी में जितना भी दलित वोट है, मायावती के आने से इंडिया गठबंधन को निश्चित ही फायदा पहुंचेगा। हालांकि इस नरमी के पीछे क्या कारण है, ये तो अखिलेश ही जानते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस नरमी का कुछ फायदा गठबंधन को मिलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के तेवर नर्म दिखाई दे रहे हैं। एक दिन पहले की बात करें तो सपा सुप्रीमो लगातार मायावती की गारंटी पर सवाल उठा रहे थे और साफ तौर पर सवाल पूछा जा रहा था कि मायावती यदि इंडिया गठबंधन में आती हैं तो उसकी गारंटी कौन लेगा। लेकिन आज सपा सुप्रीमो के बदले हुए सुर नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि वो मायावती यानी बसपा सुप्रीमो का सम्मान करते हैं और तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी ये हिदायत दी गई है कि बसपा के खिलाफ या फिर मायावती के खिलाफ किसी प्रकार की कोई बयानबाजी ना की जाए। ऐसे में जिस तरह से बयानों में ये फेरबदल देखा जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, आज उसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ रतन तिवारी जी कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सुरेंद्र कुमार जी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अमिताभ कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल रतन जी आपसे ही करूंगी। लगातार आप जिस तरह से कह रहे थे कि कांग्रेस बातचीत कर रही है और इंडिया गठबंधन में बसपा की एंट्री हो सकती है, ऐसे में आपके गठबंधन में सपा सुप्रीमो की यदि हम बात करें तो उनके तेवर नरम होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले ही जिस तरह से मायावती ने सपा के खिलाफ एक्स पर पोस्ट साझा करके तमाम सवाल उठाए थे, कि आपको लगता है कि उसके बाद इस गठबंधन पर जो आपकी बातचीत हो रही है वो फलीभूत होगी और जल्द ही आप बसपा की एंट्री की खबर इंडिया गठबंधन में सुनाएंगे? जी रतन जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन रहा हूँ। सही सवाल पूछिए।
जी रतन जी, आपने सवाल सुना मेरा? जी मैं सुना, एक बार दोहरा दीजिए। जी, सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं कि बसपा के साथ बैठक चल रही है और बातचीत सामने आ रही, इंडिया गठबंधन में एंट्री हो सकती है, समाजवादी पार्टी ने नरम रुख अख्तियार कर कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर दिया है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती की यदि बात करें तो जिस तरह से एक्स पर उन्होंने पोस्ट साझा की थी सपा को लेकर, क्या उसके बाद आपको लगता है कि आप दोनों को साथ ला पाएंगे या कब तक ये खबर आप सुनाने वाले हैं? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले आपका नमस्कार और प्रणाम करता हूँ, और हमारे मित्र अमिताभ जी हों, सुरेंद्र जी को भी नमस्कार करता हूँ जी। जब भारतीय जनता पार्टी का पीडीपी के साथ गठबंधन हो सकता है, तो हम इंडिया अलायंस में बसपा को हम क्यों शामिल नहीं कर सकते? आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती का बहुत ज्यादा जनाधार है, उनको मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग जो है उत्तर प्रदेश में है। और अगर मायावती जी हमारे साथ इंडिया गठबंधन में आती, उससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, भारतीय जनता पार्टी और कमजोर होगी, और आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव होगा, जो परिणाम आएंगे, तो उस परिणाम में आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी 204 सीट से सिमट चुकी है। तो इसके लिए हम सभी चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है और अखिलेश यादव भी चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव गारंटी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि बहन मायावती कभी गठबंधन में लड़ती है, कभी चली जाती है, तो अखिलेश यादव जी का भी कहना सही है। इसकी गारंटी प्रियंका जी आप लेंगी कि इंडिया अलायंस का कोई साथी लेगा, या स्वयं मायावती जी इसकी गारंटी देंगी? लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ रहें। तो क्या बसपा की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है आपको? नहीं, ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि बसपा की तरफ से हरी झंडी है। हमारे जो साथी हैं, हमारे इंडिया अलायंस के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो मायावती जी के साथ संपर्क में हैं। अगर बात बन गई, जिस तारीख से अगर बात बन गई, तो हमारे साथ वो रहेंगी। अगर बात नहीं बन पाई, वो अपना चुनाव लड़ेंगी, इंडिया अलायंस अपना चुनाव लड़ेगी। ठीक है। सुरेंद्र कुमार जी, जिस तरह से सपा सुप्रीमो ने अपने तेवर में बदलाव किया है, 2 दिन के ही अंतर में 2 तरह के बयान सामने आए हैं और अब उनका कहना है कि वो बसपा सुप्रीमो मायावती का बहुत सम्मान करते हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या बुआ भतीजे एक बार फिर से साथ आ सकते हैं गठबंधन में? प्रियंका जी देखिए, जहां तक आपने कहा कि बुआ भतीजा एक साथ आएंगे, इससे पहले भी 2019 में बुआ भतीजा एक साथ थे। इससे पहले भैया जी साइकिल पर पूरे उत्तर प्रदेश घूमे, लेकिन उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि देश की जनता जो है मन बना लिया है कि देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो पार्टी प्रदेश के हित के लिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करेगा, हम उनके साथ जाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही भरोसा था जनता के ऊपर, क्योंकि लगातार 2014 के बाद लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया। 14 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, 23 में दिया, लगातार जो है उत्तर प्रदेश की जनता है जो है वो आशीर्वाद देने का काम किया। हम उससे खारा उतरने का काम भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में वायदा किया था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर राम राम लेके आएंगे, उससे हम काम भी कर रहे हैं। और जहां तक बात रहा, देखिए कल तक कांग्रेस के नेता जो है ये कह रहे थे कि मायावती जी की जो है हैसियत बहुत कम है, हमसे भी कम है, एक भी विधायक नहीं है उनका। और आज जो है वो सुर बदल जाए वो अलग विषय है, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर अब चाहे ये कोई सा भी गठबंधन कर ले, चाहे वो इंडिया गठबंधन कर ले, नाम बदल ले, जैसे यूपीए से नाम बदल के इंडिया गठबंधन इन लोगों ने किया, इसलिए कि यूपीए गठबंधन वाले सारे के सारे जो है हेरा फेरी और देश को लूटने वाले थे। नहीं, लेकिन सुरेंद्र कुमार जी, आप भी ये जानते हैं कि दलित वोट बैंक की यदि बात करें और पिछले चुनावों की भी यदि बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से ज्यादा वोट शेयर बसपा का था, और यदि इंडिया गठबंधन की तरफ वो जाती हैं तो वो वोट शेयर तो मुड़ेगा, इस पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक बात आप समझिए, 2019 और 2014 में और 2024 में आप देखिए आपको फर्क क्या नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी सबसे पहली चीज तो यह है कि भगवान राम के विरोधी है, वो चाहते ही नहीं है कि मंदिर बने। तो ये तमाम चीज है। जनता पार्टी जो है देश हित की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जो है बॉर्डर को मजबूत करने के लिए जाने जाती है। भारतीय जनता पार्टी जो है सेना को मजबूत करने के लिए दिया जाता है। सेना को अपने ऊपर छोड़ दिया जाता है कि भाई जो आपको फैसला लेना हो। क्या लगता है आपको 14 और 24 में अंतर की जो सुरेंद्र जी बात कर रहे हैं उससे सहमत हैं आप?
सबसे पहले मैं सुखदेव जी को कोट करना चाहता हूँ, उनकी बात को मैं कोट करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि भगवान राम के कांग्रेस पार्टी विरोधी। प्रियंका जी, आप इनसे पूछिए ना कि अगर मंदिर का ताला किसने खुलवाया? हमारे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाया, हमने शिलान्यास करवाया। भगवान राम ने तो हमारी शुरू से रखा है। और 14 तारीख को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी सरयू जा रहे हैं, भगवान श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं, राम मंदिर में जाएंगे वो। और हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो स्टेटमेंट दिया है प्रियंका जी, वो स्टेटमेंट इसलिए दिया है कि चार शंकराचार्य अगर इस न्योता को ठुकराए हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मंदिर आधा अधूरा है। जो शास्त्र विद्या होती है, शास्त्रों के हिसाब से मंदिर का अगर मंदिर अधूरा रह गया है तो उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो रतन तिवारी जी, अगर ऐसा है तो फिर तो पूरी कांग्रेस पार्टी को नहीं जाना चाहिए। आपकी पार्टी से आप कह रहे हैं कुछ लोग जा भी रहे हैं, कुछ लोगों को फिर आप तर्क की भी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आपकी पार्टी की आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात कर ले, या आज भी एक बयान आया है आपकी पार्टी के मुस्लिम नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि राम हमारे वंशज हैं और उन्हें इस बात की खुशी है, वो मंदिर जाने को तैयार हैं। आधा मंदिर बना है, पूरा नहीं बना है। कह रहे थे कि हमारे जो है प्रदेश नहीं, लेकिन अगर आप चारों शंकराचार्य जी की बात पर बड़े नेता कांग्रेस के नहीं जा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के सभी तमाम पदाधिकारियों को उस बात को फॉलो करना चाहिए ना। घंटा प्रदेश के लोगों को गुमराह कर देना, तो देश जनता को मैं बताऊंगा, ये तो देख रहे हैं उतना अब नहीं है, ये जमाना चला गया भाई। अब जो ये नई ठीक है, राम मंदिर के मुद्दे पर बाद में आती हूं मैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी भी अमिताभ जी बने हुए हैं। मायावती को लेकर आज हम बात कर रहे थे। अमिताभ जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से मायावती को लेकर बातचीत चल रही है, हालांकि उधर से अभी कोई हरी झंडी नहीं मिली है, और सुरेंद्र कुमार जी का खास तौर पर कहना है कि अगर चली जाए, बीजेपी का कहना है कि यदि चली भी जाती है इंडिया गठबंधन में तो उनको नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन दलित वोटर जो एक कोर वोटर है, क्या लगता है आपको कि उसका नुकसान तो बीजेपी को झेलना पड़ेगा यदि गठबंधन में ये नया बदलाव आता है? तो मुझे लगता है मायावती भी तैयार बैठी हैं। सपा से अभी हरी झंडी पूरी तरह से नहीं मिल रही है, इस वजह से अटका हुआ मामला। मायावती की भी इच्छा है कि जाएं, गठबंधन में जाएं, क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने पहले आलोचना की थी इस बात की कि उनको बुलाया नहीं जा रहा है। उनको शामिल होने के लिए किसी एक के कहने पे ऐसी बातें हो रही हैं। और कांग्रेस बहुत इच्छुक है, खास करके कांग्रेस बिल्कुल 1 to 1 चाह रही थी हो जाए, ताकि जो है भाजपा को सही ढंग से टक्कर दी जा सके। तो अगर जैसा कि अभी मैंने सुना आपके ही चैनल पे कि वो अखिलेश यादव ने मना किया है मायावती की आलोचना करने से अपने वार्ताकारों को, तो लगता है कि कुछ मामला नरम हुआ है। क्योंकि अभी इनके अलावा अभी तक तो जो बातचीत चल रही थी कि अब मिले के 18-20 सीट तक जो है सपा छोड़ने को तैयार है। तो लेकिन अगर मायावती आती हैं तो ज्यादा सीटें छोड़नी पड़ेंगी। अब उससे संख्या पे अगर कुछ इनका निर्णय हो जाता है तो रालोद भी है, रालोद को भी 4-5 सीटें देनी होगी इन्हें। अब कांग्रेस को हो सकता है तब सीटें और 10-11 से ऊपर तब नहीं लड़नी पड़ेगी। बाकी सीटें वो आपस में बांटेंगे 35 सीटें करके या 32 सीटें 35 सीटें करके, अगर बांट ले दोनों बसपा और सपा तो मामला बन सकता है। सपा अगर राजी हो जाएगी तो बसपा निश्चित रूप से आएगी। लेकिन जो मुझे अभी लगता है, अभी जो माहौल है ना, और जो अब 24 का जो लाइन और लेंथ बन गया है, तो मुझे लगता है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बसपा को भी। क्योंकि भाजपा को रोकना इनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, खास करके जिस तरह से राममय भारत हो रहा है। तो लाख वो अब शंकराचार्य कह ले या कोई और कह ले, लेकिन जनता जो है वो राममय हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि गली गली लोग जुलूस निकाल रहे हैं। ये सब देखिए चिन्ह होता है। कल ये चैनल पे कोई आलोचना कर रहा था मेरी कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा भाई, मैं जो हो रहा है, पत्रकार का काम क्या है, समाज का डॉक्टर है, वो बता रहा है कि देखो तुम्हारे लिहाज से यहाँ गड़बड़ी है, तुम्हारे लिहाज से यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ सही है। पत्रकार अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, विश्लेषण करता है या जो फैक्ट होते हैं उनको सामने रखता है। तो आप देखिए, फैक्ट है सामने है कि जिस तरीके से गली गली राममय हो रही है और जाति को लेके के जो विभाजन था उसकी रेखाएं मिटती सी दिख रही है। तो अभी कोशिश तो करेगा विपक्ष
लेकिन जितना मैं अभी उभार देख रहा हूँ वो बता रहा है कि 2024 के चुनाव में विपक्ष को बुरी तरह मात मिलने की गुंजाइश है और उसका नुकसान बसपा को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अमित शाह जो है अति पछड़ा दलित को लेकर के बहुत सेंसिटिव हैं और उस पर उन्होंने काम किया था, पिछले चुनाव में भी काम किया था जिसका बहुत अच्छा परिणाम उन्होंने लिया था। तो इस चुनाव में भी वो लग चुके हैं, उनकी तो तैयारियां चल रही हैं। तो क्या आपके कहने का मतलब एक बात ये भी है कि यदि गठबंधन में साथ आते भी हैं तो भी काफी देर कर दी साथ आते आते? देर कर दी, बहुत देर कर दी है रतन जी। आप अपने नेताओं को ना मौका ही नहीं दे रहे। जो उम्मीदवार मैदान में जाएंगे वो जो भाई देखिए, हर एक पार्टी का जो अपना कार्यकर्ता है, जो अपना समर्थक है, अब उसको भी एक साथ मिल करके आपके लिए वो वोट करे, किसी एक दूसरी पार्टी के लिए वोट करे, राजी करने का समय चाहिए होता है। वो मुझे लगता है खो दिया है अभी। ग्राउंड लेवल कोऑर्डिनेशन में भी कहीं ना कहीं आगे दिक्कत आ सकती है। रतन जी, क्या कहना है इस पर आपका कि यदि साथ आ भी जाते हैं तो भी काफी देर कर दी? अभी अमिताभ जी कहाँ से बोल रहे हैं, मैं इनको आकलन इनका नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये भगवान राम और राममय की जो बात कर रहे थे, मैं अमिताभ जी को मैं बताना चाहता हूँ कि आज इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 40 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। देश में भुखमरी है। देश में जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो अपने रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। आपने प्रियंका जी कई बार आपने शो कराया, जंतर मंतर पे महिलाएं, बच्ची प्रताड़ित हो रही थी। एक व्यक्ति के आगे पूरी सरकार झुकती हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश में इनके ही एक विधायक हैं, गौंड करके हैं, उन्होंने बलात्कार किया एक बच्ची के साथ, 25 साल की उनको सजा हुई। उसके पहले भी भाजपा के एक विधायक ने बलात्कार किया, कुलदीप सिंह सेंगर ने। आज किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, आज महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है, आज दलितों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। जी अमिताभ जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं अमिताभ जी को मैं बता रहा हूँ, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर अमिताभ जी बोलिए। फिर उसके बावजूद भी देश में राम मंदिर का मुद्दा छेड़ना, हर चुनाव में बजरंग बली को लाके उतार देना, भगवान श्री राम को लाके उतार देना, ये भाजपा का चाल, चेहरा, चरित्र सबके सामने आ चुका है। आप मुद्दों की बात करो ना, मैं तो चाहता हूं कि मुद्दों की बात करो। आपको अगर किसी ने सरकार सौंपी थी तो भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए सरकार नहीं सौंपी गई थी। भगवान श्री राम का मंदिर जो है वो अदालत का नहीं, लेकिन रतन तिवारी ये तो आपका मानना है ना, बीजेपी का तो शुरू से यही मानना है, जब से पार्टी का गठन हुआ है, जब से रथ यात्रा निकाली गई है, तब से उनका यही मानना है कि पार्टी को यदि जनता बार बार बहुमत देती है तो राम मंदिर के लिए देती है। जी आपके पास मैं आऊंगी, पहले अमिताभ जी के पास। प्रियंका जी आप बताओ ना, ये मंदिर भाजपा बनवा रही है कि अदालत के फैसले से बन रहा है? रतन जी, ये आपको डिसाइड करना है, इसमें कंफ्यूजन आपको है, मुझे नहीं कंफ्यूजन है, मुझे कंफ्यूजन नहीं है। कोर्ट ने फैसला दिया, बीजेपी की सरकार में बन रहा है, राजनीतिक पार्टी है, इसलिए वो फायदा उठा रही है। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस पूरे मामले में। जी अमिताभ जी, आपके पास मैं आऊंगी। रतन जी, जी अमिताभ जी। यही मैं कहता हूँ, ये लोग जब जमीनी स्थितियों को नहीं देखते हैं ना, तो इनकी रणनीति गलत हो जाती है। ये अपने चंद जो इनको चाहने वाले हैं, देखिए जो आपको पसंद करता है ना, वो आपकी भाषा बोल रहा होता है। जब अगर केवल उनको आप सुनेंगे तो वास्तविक वस्तु स्थिति का आपको ज्ञान नहीं हो पाता, तो उसके हिसाब से आप लड़ाई की तैयारियां नहीं कर सकते, आपकी रणनीतियां गलत हो जाती। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 80-90 के दशक की राजनीति से हटो, ये इस बात को मानने को तैयार नहीं। भुखमरी है, 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है, इतना अनाज मिल रहा है कि वो बाजार में बेच रहे हैं। भुखमरी है तो आप भुखमरी की बात कह रहे हैं, ये तथ्य नहीं है। आप करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं ना, आप बोल चुके। भुखमरी होती थी, हमेशा हुआ करती थी, और कांग्रेस तो गेहूं सड़ा के फेंक देती थी या दारू वालों को मुफ्त में बेच देती थी। और जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना, अभी मैं रामायण क्यों कह रहा हूँ, आप बेरोजगारी को लेकर कितने महलों में आपने निकलवा दिया जुलूस आम लोगों का, जो अपने आप निकल रहा है। आप देखिए, ये स्वतः स्फूर्त है। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रीड कीजिए ना, आपको लड़ना है भाई। मैं तो बोल दूंगा आज, और बाद में भी आपकी भी आलोचना कर लूंगा, और कांग्रेस की भी आलोचना, ये भाजपा की भी आलोचना कर लूंगा, लेकिन आपको लड़ना है, समर में जीतना है या नहीं, मैं जो बता रहा हूँ। इसलिए उन तथ्यों को ध्यान दे करके उस पर काम कीजिए। आपको लड़ना है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। आप नहीं मानिए, आप अपने चंपुओं की बात पे खुश होते रहिए, फिर चुनाव में जैसे अभी हुआ था विधानसभा में, वैसे ही फिर बैठ जाइएगा मुंह बना के कि भाई जनता का मिजाज हम समझ नहीं पाए। आप भी नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र कुमार जी, वार्निंग बता रहा हूँ। ठीक है सुरेंद्र कुमार जी, रतन जी का कहना है कि राम मंदिर बनवाने के लिए सरकार नहीं बनाई थी जनता ने।
प्रियंका जी एक बात आप समझिए, कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा से जो है सिर्फ उल्टा सीधा ही बात करती है। कल तक यही पूछते थे कि डेट बताओ कब बनाओगे, और आज ये कह रहे हैं कि जनता ने नहीं चुना। आप इसको छोड़ दीजिए, जनता ने जिस चीज के लिए हमको चुना है हम वो काम कर रहे हैं। तो जनता ने हमारे ऊपर आप छोड़ दीजिए, मंदिर बनाने के लिए चुना है। और जनता ने नहीं, जनता ने आपको मंदिर बनाने के लिए चुना है। हम राम राज्य लेके आएंगे। जनता ने युवाओं को रोजगार देने के नाम पे वोट दिया था। आपने 15-15 लाख रुपए देने के नाम पे वोट मांगे थे। और जब आज हम बोला रहे हैं वोट मांगे थे, आज आपको बुरा लग रहा है। किसानों की आय दुगना करने के नाम पे वोट मांगे थे। आपने महंगाई कम करने के नाम पे वोट मांगे थे। आप डिसाइड मत कीजिए, काले धन को लाने के नाम पे वोट मांगे नहीं करेगा। आप लगातार धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। लगातार दो समाज को आपस में, दो कौम, दो धर्म को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। यही कह रहे थे कि आप डेट बताओ, और आज जब भगवान राम का मंदिर बन गया तो ये भी नहीं कहा था ना कि पीडीपी के साथ जाके गठबंधन कर लो। अपमानित कर रहे हो। हमारी पार्टी ने ये नहीं कहा था ना कि पीडीपी के साथ जाके गठबंधन कर लो। हमारी पार्टी ने तो ये नहीं कहा था ना कि महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ गठबंधन कर लो का काम किया। और आज भी आप उसी मैदान पे खड़े हैं जहाँ पे आप जीरो थे। आपके पास इस बार 2024 में एक भी सांसद नहीं जीतने वाले हैं आपके। एक बात आप समझ लीजिए प्रियंका जी, इसको रिकॉर्ड करके रखिए, इसको रिकॉर्ड करके रखिए। इन्होंने कहा है कि एक भी सांसद आपसे नहीं जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने रिकॉर्ड करके रखिए, नकार दिया चुनाव है। के बाद इनके और क्लिप को इस बार जो है एक भी आप सांसद जो है ना, आपकी अमेठी भी गई, रायबरेली, ये सारे जो है सीट आपकी इस बार जाने वाली है। रतन जी कितनी देखिए प्रियंका जी, ये देखिए ना घमंडिया सरकार की बौखलाहट देखिए कि यहाँ पे इनके नेता आके चैनल पे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी। अरे भैया, हमने लगातार 10 सालों तक जनता की आवाज को उठाई है। हमने अडानी के महाघोटाले की बात की है, हमने किसानों की बात की, हमने महिलाओं की बात की, हमने महंगाई की बात की, जीएसटी की बात की, बेरोजगारी की बात की, नोटबंदी की बात की। हमने हर समस्याओं को मजबूती से सदन के अंदर रखा। हमारे नेता को सस्पेंड होना पड़ा, उनके घर को खाली करा दिया गया, हमारे बड़े बड़े नेताओं को ईडी सीबीआई से डराया गया, उनको जेल में डाला गया। हम लगातार जनता के मुद्दों की बात सदन में उठा रहे हैं, लेकिन ये सरकार हमारी आवाज को लगातार बंद करने का, आवाज को दबाने का काम कर रही है। अगर हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो हमको सस्पेंड कर दिया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से कर रही है। लेकिन राम मंदिर का जो निर्णय है, हम तो इसका स्वागत भी करते हैं। ये राजीव गांधी जी का सपना पूरा हुआ। प्रियंका जी, आप देखना 22 तारीख नहीं, 22 तारीख के बाद हमारे सब नेता जाएंगे अयोध्या और राम मंदिर में दर्शन करेंगे, बड़े मजबूती से करेंगे। भगवान श्री राम का टीका लेने वाले लोग है। अभी आप ही का शब्द था ना कि अभी अधूरा है, अभी जो है मैं तो वही नहीं बोल हो सकता। अरे भैया, अच्छा नहीं हो तो वही बोल रहे हैं, पूरा होने दीजिए। वो आपके नेता के लिए अच्छा हो जाएगा, समय अच्छा हो जाएगा। हमारे शब्द बरकरार है, हमारे शब्द बरकरार है। मंदिर का पूरा निर्माण हम सब जाएंगे। ये जनता से बड़ा कोई नहीं है, एक बात समझ लो। आपने ठीक है रतन तिवारी जी, ठीक है। तो आपका कहने का मतलब है कि 22 तारीख को नहीं जाएंगे, और यदि आप ये कह रहे हैं कि मंदिर क्योंकि अधूरा इसलिए नहीं जा रहे, तो इसका मतलब है कि मंदिर जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक नहीं जाएंगे। लगातार आशीर्वाद नहीं देते। मंदिर को पूरा होने दीजिए, हम सभी जाएंगे और ढोल नगाड़े के साथ जाएंगे और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे। और कार्यकर्ताओं कुल मिलाकर कहने की बात रतन जी, एक बात ये भी है कि 24 के चुनाव के बाद आप जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। 24 के चुनाव में जिस तरह का नतीजा सामने आ जाएगा उसके बाद आप बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, हम 2024 के चुनाव के पहले जाएंगे और सारे लोग जाएंगे। अभी हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग तो जा रहे हैं ना 14 तारीख को। अजय राय जी जा रहे हैं पूरे। नहीं तो दुविधा तो यही है ना रतन जी देखिए, एक लाइन यदि आप लेकर चलते हैं तो फिर आप एक लाइन एक परिपाटी को तो समझ के रखिए ना। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, पार्टी में भी है और उसकी वजह से जनता को भी कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे भी कंफ्यूजन है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि चारों शंकराचार्य कह रहे हैं मंदिर अधूरा है, ठीक है। यदि आप लॉजिक की बात करें तो ये समझ आता है कि चलिए ठीक है, आप शंकराचार्यों की विचारधारा पर चल रहे हैं इसलिए आप नहीं जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपकी पार्टी के बड़े नेता नहीं जा रहे हैं और तमाम पदाधिकारी जा रहे हैं। अमिताभ जी, क्या कहना है इस पर आपका? जी, यही कंफ्यूजन तो हम पैदा किया था कि ये लोग जनता का मानस जो है उसको रीड नहीं कर रहे हैं। भाव और भोजन भी भाव के साथ मिलता है ना, तभी सामने वाला ग्रहण करता है अच्छी तरह से। जनता का भाव ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जनता का भाव क्या है, इनको अभी चुपचाप जाना चाहिए था, शामिल होना चाहिए। मैं यही तो मजे ले रहा हूँ कि अब कल को कहेंगे कि 24 में अगर भाजपा ने सरकार बना ली तो हम संसद भी जाएंगे। अरे भगवान राम सबके हैं, संसद सबकी है।
आप क्यों नहीं जाएंगे भाई? आपको जाना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आपको अपना दल बल सहित जाना चाहिए और हम नहीं कह रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि राज्यसभा आप कम से कम जनता के साथ हैं, जनता के मन के साथ हैं। आप जनता का भगवान राम का मंदिर तो बनाने की इच्छा रखते थे राज्यसभा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, रतन जी और अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में लगातार फेरबदल को लेकर जानकारियां सामने आ रही, खबरें सामने आ रही हैं, अब देखना ये होगा कि बसपा सुप्रीमो को लाने की कवायद जो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है उस पर बसपा सुप्रीमो अपनी हरी झंडी दिखाती हैं या नहीं दिखाती हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।